हाय गाइस। तो आज हम उस विषय पर बात करते हैं जो हमारी प्रसन्नता को हमसे छीन लेता है, दुखी कर देता है हमें। तो उसकी शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ। तो एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेटे के साथ गधे पर बैठ के एक नगर से दूसरे नगर जा रहा था। तो मुल्ला पैदल चल रहा था, उसका बेटा गधे पर बैठा था। अब जैसे वो लोग थोड़े आगे निकले तो कुछ नगर वालों ने कहा, अरे देखो कैसा नालायक बेटा है, इतना यंग है फिर भी वो गधे पर बैठा है और उसका बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है। तो ये बात बेटे ने सुन ली, तो फिर बेटे को दुखी हो गया। तो उसको लगा वो मैं गधे से नीचे उतर जाता हूँ और पापा को ऊपर बैठा देता हूँ। तो ऐसे फिर वो पैदल चला और मुल्ला गधे पर बैठा था। कुछ आगे जाने के बाद कुछ और नगर वालों ने कहा, अरे देखो कितना स्वार्थी बाप है, बेटे को पैदल चलवा रहा है और खुद आराम से गधे पे बैठ के जा रहा है। तो अब ये बात मुल्ला ने सुन ली। तो फिर मुल्ला को लगा चलो दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। तो दोनों गधे पे बैठ के आगे जा रहे थे। कुछ और नगर वालों ने देखा और क्या कहा, अरे कितने स्वार्थी लोग हैं, एक अबोल जीव जो बोल नहीं सकता तो पूरा बोझ उसके सर पे डाल दिया। ऐसे लोगों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। तो ये बात दोनों ने सुन ली। तो फिर क्या हुआ, दोनों गधे से नीचे उतर गए और पैदल चलने लगे गधे के साथ। तो आगे कुछ नगर वालों ने देखा और कहा, अरे कैसे मूर्ख लोग हैं, उनके पास गधा है फिर भी पैदल चल के जा रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी अगर देखा जाए तो लोग आते हैं और कुछ न कुछ अपना ओपिनियन देते रहते हैं और हमारे जीवन के कई सारे ऐसे डिसीजन लोगों के ओपिनियन के साथ बदल देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना गोल नहीं अचीव कर पाते हैं। और दूसरा कि जैसे मुल्ला और उसका बेटा लोगों के ओपिनियन से बार बार दुखी हो जाते हैं, उसी तरह हमें भी जीवन में ये ध्यान रखना है कि लोग अपना ओपिनियन दे लेकिन उससे हमारी प्रसन्नता ना चली जाए, हम दुखी ना हो जाए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, नहीं तो लोगों के कुछ शब्द कैसे हमारी शांति, हमारी प्रसन्नता को हमसे दूर कर लेते हैं। और कहीं पर आप कंफ्यूज हो, किसी की एडवाइस लेना चाहें तो ज़रूर लें। जीवन में 2-4 लोग ऐसे ज़रूर रखें जिन पर आपको भरोसा हो, जो आपके हित की बात बताएं, न कि आपको क्या अच्छा है लगेगा वो बताएं। और उन लोगों से ज़रूर परामर्श करें और उनकी एडवाइस लें। तो गाइस, सबकी सुनना है तो सुने या न सुने, पर अपने चेहरे की प्रसन्नता को, मुस्कुराहट को कभी खोए नहीं। जय गुरुदेव।